बक नो गार। हेलो गाइस, तो मैं आज कहूँ आपके लिए शामन किंग का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से यार लाइक कर देना और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप ही देख ही सकते हो कि कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार जल्दी से कर देना। और हाँ, अगर तुमने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this, so don't try, 'cause this time you crossed the line. एपिसोड की स्टार्टिंग में र्यू बोरिस से कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब र्यू योक के दादाजी से अपनी ट्रेनिंग के लिए गया था, लेकिन योक के दादाजी उसे ट्रेनिंग करने से मना कर देते हैं और कहते हैं तुम बस गर्ल्स के बीच पॉपुलर होना चाहते हो और मैं तुम्हें इसलिए ट्रेन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन असल में वो ये नहीं चाहते थे कि असाकुरा फैमिली की वजह से र्यू को कोई तकलीफ पहुँचे और इसीलिए उन्होंने उसे ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। र्यू अभी भी उनके गेट के बाहर होता है और वो उनसे ट्रेनिंग के लिए कह रहा होता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि वो तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला नहीं है। और जब वो पीछे मुड़ता है वो होता है तोकेगारो। वो तोकेगारो से कहता है कि आखिर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो। और तोकेगारो कहता है मुझे खुद भी पता नहीं है कि आखिर मैं अभी तक यहाँ पे क्यों हूँ। इसके बाद वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और ऐसे ही शाम होनी भी स्टार्ट हो जाती है। तोकेगारो र्यू से कहता है कि मैं आमिदामारू से बदला लेना चाहता था, लेकिन अब मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है। उसका जो बच्चा साथी है वो बहुत ही अच्छा है जिसने मेरे पत्थर दिल को भी पिघला दिया। र्यू उसे कहता है ना ही तुम एंग्री हो और ना ही तुम सैड, तुमने एक नॉर्मल स्टेट पा ली है। तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी बेस्ट प्लेस ढूंढ रहे हो और जब तुम्हें वो मिल जाएगी तो तुम्हें भी सुकून आ जाएगा। बॉस यो कभी भी हार नहीं मानते हैं। मैं जो था उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। अब मैं एक शामन हूँ और मेरे पास अब टैलेंट भी है और किसी न किसी दिन मैं पॉपुलर भी हो जाऊँगा। तोकेगारो उससे कहता है तुम जिंदा हो और अभी भी तुम्हारे पास उम्मीद है, तुम्हारे पास अपने गोल्स हैं जो कि मेरे पास नहीं हैं। र्यू तोकेगारो से कहता है कि जब मैं एक अच्छा शामन बन जाऊंगा तो तुम मेरे गार्डियन गोस्ट बनना। और ये सुनकर तोकेगारो बहुत खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिकीसा योक के दादाजी से कहते हैं कि एक हफ्ता गुजर चुका है, अभी भी वो दोनों बाहर ही हैं, आप उन्हें ट्रेन क्यों नहीं करते हो। अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि र्यू और तोकेगारो एक नदी के बीचों बीच होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर हम यहाँ कैसे आए। योक के दादाजी उनसे कहते हैं कि अगर तुम उस माउंटेन सेंट सुजेन के टॉप तक पहुँच गए तो मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें कोई भी चीटिंग नहीं करनी है और तुम्हें वहाँ तक पैदल ही जाना है। ये शिकिगामी तुम पर नज़र रखेगा कि तुम चीटिंग ना करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूत होते हैं। मिकीसा को जब ये बात पता चलती है कि र्यू को सेंट सुजेन के टॉप पर भेजा गया है तो वो दादाजी से कहते हैं आपको पता है ना कि जब पिछली बार सैलाब आया था तो उस माउंटेन ने कितने सारे लोगों को मारा था और उसी जगह पर ही लेजेंड ऑफ यामाटो नो ओरोची भी स्पॉन हुआ था। आपने उसे वहाँ पर कैसे भेज दिया, वो जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो योक के दादाजी कहते हैं अगर वो इस दौरान मरता है तो मैं समझूंगा कि वो शामन बनने के काबिल नहीं था। अगर वो अब असाकुरा फैमिली में इन्वॉल्व हो ही रहा है तो कभी न कभी तो उसे हाव से मिलना ही होगा और जब वो हाव से मिलेगा तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो हाव से लड़ पाए और जीत भी पाए। और जब वो उस माउंटेन के टॉप तक पहुँचेगा तब वो अपनी ट्रू पावर गेन कर लेगा। र्यू उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है और इसके बाद दादाजी हमें बताते हैं कि यामाटो ओरोची एक मिथिकल क्रीचर था जिसके 8 सर और 8 टेल्स थे और उसके 8 सर हिल्स में कन्वर्ट हो गए और उसके 8 टेल्स 8 वैलीज में। जब इस पहाड़ पे बारिश गिरती थी तो कई बार सैलाब आ जाता था जिसकी वजह से सभी फसलें बर्बाद होती थी और ये लोग सोचने लगते थे कि शायद ये ओरोची ही हैं जो कि उनकी ज़िंदगियों को डरा रहा है।
लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस माउंटेन को चैलेंज किया और इस इज़्मो शहर को बना दिया। जिस तरह तुमने इस माउंटेन को चैलेंज किया और तुम जीत भी गए। प्रेजेंट में हमें वही से ही दिखाया जाता है कि जब र्यू अपनी नई ओवरसोल बना रहा था जिसका नाम यामाटो नो ओरोची उसने रखा है, और तभी वो बोरिस से उस पर अटैक कर देता है और बोरिस के ओवरसोल के धज्जियां गिर जाते हैं। बोरिस बड़ी तेजी से एक पहाड़ से टकरा जाता है। इस अटैक को यूज करने से र्यू के अंदर से काफी ज्यादा फोरियोकु कम हो जाता है। यो एक पहाड़ पे चढ़ता है और वो बोरिस को देखने के लिए जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मर सकता है। होरो यो से कहता है कि वो हाव का बंदा है, तुम वहाँ मत जाओ, उसे मरने दो। लेकिन यो उसे बताता है कि अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हम भी एक खूनी बन जाएंगे और फिर हम में और हाव में कोई भी अंतर नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ी सी स्वॉर्ड आती हैं जो कि बोरिस के आर पार हो जाती हैं। इसके बाद हमें उस गोस्ट को दिखाया जाता है जिसकी वो स्वॉर्ड थी और उसके मास्टर को जिसका नाम मार्को होता है, और वो टीम एंजल के एक्सलॉस का कैप्टन होता है और उसकी टीम ये है जो कि बुरे लोगों को मारती हैं और अभी उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है हाव को हराना और उसके जितने भी चमचे हैं उनको भी एलिमिनेट करना, और ये सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि एक ही स्वॉर्ड से उसने बोरिस को मार डाला। तभी मार्को उन्हें कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम हमारे साथ आ सकते हो, और इसके बाद वो आगे का सफ़र एक साथ ही करने लगते हैं। चलते चलते मार्को उन्हें बताता है कि हम एक्सलॉस अलग अलग जगहों से आए हैं और हम में से कोई न कोई हाव का ही विक्टिम है। भले ही हमारे रीजंस अलग अलग हैं लेकिन हमारा गोल सेम है। हम पाओ के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको पनिश करते हैं और हमारा मकसद है हाव को हराना। तभी हम देखते हैं कि हाव के दो साथी वहाँ पर आ जाते हैं और वो यो से कहते हैं कि एक्सलॉस से ज्वाइन होने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगे, ये तुम्हारी गलत फैमिली है। भले ही तुमने बोरिस को हरा दिया लेकिन तुम इस बंदे को नहीं हरा पाओगे। और उनका एक साथी जो कि एक अमेरिकन फुटबॉलर होता है जिसका नाम बिग गाय बिली होता है, और इसके जितने भी गोस्ट्स होते हैं वो इसके 21 साथी होते हैं जो कि एक एक्सीडेंट के दौरान मर गए थे। एक्सलॉस के सातों मेंबर अपने अपने होली वेपन्स निकालते हैं जिनसे वो अपनी होली स्पिरिट्स को बाहर निकालते हैं, और तभी हम देखते हैं 7 अलग अलग तरह के गार्डियन गोस्ट्स जो कि बिली पर टूट पड़ते हैं, और बिली उन अटैक से नहीं बच पाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें उन सातों एंजल्स की लुक दिखाई जाती हैं कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। आगे मार्को उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन यो उसके पीछे आ जाता है और कहता है चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। लेकिन मार्को उसे कहता है क्या तुम हाव की साइड हो, आखिर तुम्हें मालूम है ना कि ये बंदा कौन है। तभी यो उसे कहता है मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए मैं तुम्हें रोकूंगा, और अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो तुम में और हाव में कोई भी फर्क नहीं रहेगी। वहीं पर दूसरी तरफ हाव के दो साथी आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें ये सभी हाव समा को बताना होगा, और इसके लिए वो निकलने की तैयारी करते हैं। तभी मार्को उन्हें देखता है और वो अपने टीममेट से कहता है कि उन दोनों को मार डालो। तभी यो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा और मैं उन्हें मारने नहीं दूंगा। वो अपनी हार उसामे को लेकर आगे बढ़ता है। तभी मार्को को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने गार्डियन गोस्ट्स की वही वाली स्वॉर्ड जो कि उसने बोरिस पर इस्तेमाल की थी वही यो की हारोसामे पर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हारोसामे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो चला जाता है। लेकिन यो अभी भी बहुत ज़्यादा काम होता है और वो बस कहता है कि हारोसामे टूट गई। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मानता अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवा रहा होता है और इसके बाद वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो यो को कहाँ ढूंढे। तभी पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है जो कि होता है हाव, जो कि उन्हें बताता है कि मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि यो कहाँ है। और यहाँ पर यह एपिसोड होता है गाइस एंड। सो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो तुम्हारा बहुत बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से। और हाँ, कमेंट में लिख देना कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। बाय बाय।